Hello everyone, welcome to Simple Answers. Today we are going to attempt Olive Board live mock test of CJ 20 Tier 1. You can also attempt it on today and tomorrow. It is available on Saturday and Sunday. You can attempt it. Please attempt and comment your score in the comment section. And please subscribe the channel and press the bell icon so you can get the notification of the latest video. So let's start this mock test. Let's see how it goes. You guys also. And please like the video and subscribe the channel. Next go. First, we go with the general awareness. Which temple is renowned for its interesting erotic sculpture and is a part of UNESCO World Heritage? Kandaiya Mahadev, Jagannath Temple. Sculptures, एक सेकेंड. कामुक मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है. मीनाक्षी अम्मन टेम्पल. कंफर्म नहीं हूँ यार. नेक्स्ट. कैसे डायरेक्ट टैक्स इम्पोज ऑन द इनकम एंड प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनीज इन इंडिया? कॉर्पोरेट टैक्स नहीं. प्रॉफिट्स ऑफ कंपनीज इन इंडिया. कंपनीज पे कॉर्पोरेट टैक्स. कस्टम्स अलग हो गया, एक्साइज ड्यूटी भी अलग हो गया और कुछ जीएसटी अलग हो गया. नेक्स्ट. विच फोक डांस ऑफ इंडिया इज गोवा इज परफॉर्म टू द बीट्स ऑफ घूमट एंड ढोल ड्यूरिंग फेस्टिवल लाइक सुगमे? यार नहीं मालूम. द ट्रेडिशन ऑफ द मधुबनी एंड मिथिला, बिहार. Which of the following law describes the amount of heat produced in a container due to the passage of electric current? What of the following laws describe the amount of heat produced in a conductor due to the passage of electric? Ohm's law नहीं, Faraday law नहीं, Joule law, Ampere law, Ampere law, Ampere. जाकिर हुसैन विन हिज फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड. जाकिर हुसैन ने पहला ग्रैमी अवार्ड अपना 2019 में, 1999 नहीं, 2009 में, 2012. एक सेकेंड. जाकिर हुसैन तबला वादक थे ना, तो जाकिर हुसैन ने पहला अपना ग्रैमी अवार्ड तो फर्स्ट ग्रैमी अवार्ड तो अभी लेटेस्ट वाला तो उन्होंने 2023 में जीता है. और पहला ग्रैमी अवार्ड तो जाकिर हुसैन ने 2002 में, 2009, 1992, 1999 नहीं, इन दोनों में तो नहीं है. अरे यार नहीं कंफर्म है. अगला. अरे अगला आ जाओ भाई. बेलवन सीतवन has been achievement Santhi Kumar नहीं मालूम. Which musician is credited with introducing the bansuri to the classical concert hill? रवि शंकर, पंडित रवि शंकर ने बनाना घोष नित्या हल्दीपुर में हरिप्रसाद. Which bird sanctuary is situated near the capital city of India? रंगथिन्नू बर्ड सेंचुरी नहीं, चिलिका बर्ड सेंचुरी नहीं, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी या नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी नहीं मालूम. Prime Minister inaugurated the Sela Tunnel, Earth's longest twin tunnel, situated at the altitude 13,000 feet in which of the state of India? क्या नाम है? सेला टनल. अरे यार ये मैंने पढ़ा है यार, मार्च में तो किया था यार, ये मैंने पढ़ा है. आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश. आसाम, त्रिपुरा, मिजोरम, असम. आसाम में तो नहीं है यार, मिजोरम में भी नहीं, अरुणाचल प्रदेश में ही है मेरे हिसाब से. अरुणाचल प्रदेश है मेरे हिसाब से. अगला. Which of the following subjects is not covered under the concurrent list in the 7th schedule? ठीक है. Election, education है, forest है, public order और family welfare. Public order. Gross GDP at factor cost differs from GDP at market price by net indirect tax. Next. In which sports are the direct terms scrum, ruck and maul used? नहीं मालूम. स्क्रम, रक, माउल. ये तो फुटबॉल में तो है नहीं, रग्बी में होगा यार मेरे हिसाब से. रग्बी में होना चाहिए मेरे हिसाब से. स्क्रम, रक, माउल, लेकिन कंफर्म नहीं है तो नहीं होगा. तो जलियांवाला वाला मैच के 13 अप्रैल 1919. अगला. Which of the following pair signed an agreement in February 2024 और यमुना वाटर शेयरिंग? नहीं मालूम. Which Gupta ruler is traditionally credited with the establishment of the Navaratna in? वो थे ना चंद्रगुप्त. A constitutional bench of the Supreme Court is constituted when at least dash sit together. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कब होता है? जब कितने वर्ड? एटलीस्ट 3. 7 जजेस.
यार ये पढ़ा था यार। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की सुप्रीम कोर्ट की तभी बैठती है जब एटलीस्ट कितने जज हों, उसमें 5 बैठ हो ना, कम से कम 5 हों। कॉन्स्टिट्यूशन संविधान दिवस इन इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर। नेक्स्ट, अगला। सचिन तेंदुलकर कन्फर्ड विद द ऑनररी मेंबरशिप विद द एमसीसी मेलबर्न क्रिकेट क्लब इन विच ईयर? नहीं मालूम। हु वाज डब्ड मलिका ए गजल इन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक? नहीं मालूम। Which part of the human brain is primarily responsible for voluntary action and high cognitive functions? Front brain, medulla, cerebrum, cerebellum, hypothalamus. और ये नहीं मालूम। So the following is not a Himalayan river. Bees, Ravi, तीस्ता, वेनगंगा। वेनगंगा नहीं है भाई। और the type of bonding present in diamond is covalent bond, ionic bond, coordinate bond. मेटालिक बॉन्ड में मेटालिक भी नहीं है, आयोनिक भी नहीं है, कोवेलेंट भी नहीं है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इधर तो फॉलोइंग स्टेट है द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। सबसे ज्यादा हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी तो वहीं पे है ना, क्या नाम है तुम्हारा ये? केरला नहीं है, वेस्ट बंगाल भी नहीं है, यूपी है या फिर बिहार, इन दोनों में से कोई एक है। बिहार है मेरे हिसाब से, हाँ। द संस्कृत लेक्सिकन अमर कोशक वाज थर्ड भाई। अमर कोशक। एक सेकंड। संस्कृत शब्दकोश अमर कोश द्वारा किसके द्वारा लिखा गया? आर्यभट्ट। अमर अमर कोश मतलब अमर सिम्हा के द्वारा लिखा जा रहा होगा, तभी तो अमर कोश लिखा हुआ है। अगला 15। इंग्लिश पढ़ा सही बता। रेजिलियंस, देखो प्रोक्रेस्टिनेट सही है। इलोक्वेंट सही है। रेजिस्टेबल, रेजिलियंस लीएंस एनसीई। प्रोक्रेस्टिनेट सही लिखा है। इलोक्वेंट भी सही लिखा है। इलोक्वेंट, इलोक्वेंट, रेजिस्ट, रजिस्ट की स्पेलिंग क्या होती है? RESIST। रजिस्टेबल सही है। रेजिलियंस सही है। इलोक्वेंट की स्पेलिंग गलत लिखी, ओ होगा, ई नहीं होगा। इलोक्वेंट। प्लॉजिबल, हम्बल, क्वाइट, एब्सर्ड, डिस्टेंट। हम्बल, क्वाइट, एब्सर्ड, डिस्टेंट। प्लॉजिबल, प्लॉजिबल और एब्सर्ड। He was wrongly accused of killing his own brother. Fratricide नहीं, देखो होमिसाइड, पैट्रिसाइड तो वो हो गया पेरेंट्स को, फ्रेट्रिसाइड, रेजिसाइड तो वो हो गया उसको मानना, होमिसाइड भी एक अलग हो गया, फ्रेट्रिसाइड ही है। नेक्स्ट। द डॉक्यूमेंट्री वाज द डॉक्यूमेंट्री वाज वेरी इंफॉर्मेटिव एंड वेल मेड। इंफॉर्मेटिव एंड वेल मेड। The manager will have approved all pending applications by tonight. All pending application will have been approved by the manager by tonight. To throw down the gauntlets, to accept a difficult decision, to surrender without resistance, to issue a challenge or dare someone, to avoid confrontation at all costs, to surrender without resistance. Next. The homophone for the word night is night. We decided to cancel the trip although the weather forecasted predict a storm because. Okay. It's the word continuity of the jogging नहीं। She is watching सही है। Swimming नहीं है। फिर ये सही है अगला। She enjoys to watch documentaries about wildlife during her free time in summer. Okay, she enjoys to watch documentaries about wildlife during her free time in summer. Documentaries of wildlife. They discussed about the new strategy during the meeting which was held last Friday at the office. They discussed about the new strategy they had discussed, which was held last Friday at the office. Excellent. They discussed about the new strategy during the meeting which was held कहाँ से? which was held which was held on last Friday at the office. एक second. They discussed about the new strategy during the meeting
which was held last Friday. यही सही चला था. At the office, in the office. The athlete ran slowly and broke the national record in the final days. Gently, swiftly, awkwardly, blindly, or swiftly. His haughty demeanor made him come across as arrogant and unapproachable. Haughty, haughty, opposite meaning पूछा है ना? Is humble, humble, confident, aloof, proud. Next, kindly return the library books before the deadline. The library books should be returned, must be returned, should be returned before the deadline. Should be. You are requested to, हाँ, sorry. पैसिव वॉइस है तो यहाँ से कहाँ से आ जाएगा? Should be returned before the deadline. कैजुअल, रेजिस्ट करना, अटैक करना, डिमांड करना, परस्यू करना. कैजुअल, कैजुअल करना, अटैक करना, नहीं रेजिस्ट करना. नेक्स्ट, दे डिसाइडेड टू पेंट द ब्राइट येलो वॉल्स. दे डिसाइडेड टू OS पेंट द ब्राइट येलो वॉल. हाँ सही है. अगला, दिस डिवाइस an electric motor works on the principle of electromagnetism discovered by Faraday in the 19th century. Electromotors are widely used in household items like this. The basic computer. ठीक है. तो ए से तो शुरू नहीं होगा, बी से शुरू होगा, सी से भी नहीं होगा ना. एन इलेक्ट्रिक मोटर वर्क्स ऑन द, ठीक है, बी के बाद, ठीक है. हाँ, बी ए देन सी देन डी. दे रिसीव मियाग्रे हेली. मियाग्रे मतलब स्कार्स. स्कार्स. Okay. The IoT has transferred how we interact with technology and the world around us. ठीक है. By connecting devices to the internet, IoT enables seamless communication between objects, leading to more efficient systems. For instance, some smart homes use IoT to control lights, security cameras, and their thermostats remotely. Despite its many benefits, IoT also raises concern about data security and privacy risks. As more devices become interconnected, hackers may exploit vulnerabilities to access sensitive information. One potential solution is to implement stronger measures to secure data and devices from unauthorized access. Additionally, and as IoT expands, it is essential to maintain a balance between convenience and personal privacy. Government must develop regulations that hinder the risk while promoting innovation. Okay. Even though Anika knew she has no chance of winning the contract, she decided to make a last desperate attempt anyway. Take a shot in the dark, nahi to shoot in the blind, nahi to dash in the glim, to throw dart in the mist. Next, a person who believes pleasure is the highest good in life. Stoic नहीं है, hedonist भी नहीं है, may ignore deeper values, nihilist या epicurean है. Next, इसमें क्या है, इसने P is the father, उसको क्या बोला, D is the brother's mother-in-law of A. D is the brother's mother-in-laws of A. D is the brother's, अरे यार ये क्या समझ में नहीं आ रहा, क्या बोला, हिंदी में पढ़ते हैं इसको. D A के भाई मतलब की सास है, ठीक है. तो D जो है वो A के भाई की सास है. तो B डैश मतलब D जो है A के भाई की सास है. चलो पहले तो D A के भाई की सास है. A के भाई की सास है. तो A के भाई की सास. F हैश D मतलब F इज द हस्बैंड ऑफ D, ठीक है. और A डैश मतलब भी A इज द हस्बैंड सिस्टर ऑफ C. A इज द हस्बैंड सिस्टर ऑफ C. और C डैश मतलब F मतलब C इज द फादर इन लॉ
एफ ये भी नहीं होगा। डी डैश मतलब डी इज द हस्बैंड ऑफ ई, डी इज ब्रदर्स मदर इन लॉ ऑफ ई, नहीं ये भी नहीं होगा। ए डैश मतलब ए इज द हस्बैंड सिस्टर ऑफ बी, ए इज द हस्बैंड सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। एंड इसके बाद क्या है, सी, सी क्या है, बी इज द सन ऑफ सी। यार इसको सॉल्व करना पड़ेगा सही से, आ जाओ। पेन 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 पेन, हाँ ये रहा पेन, और ये रहा पेज पेज। हाँ क्या बोला इसने, पहला वाला क्या बोला, ई इज द फादर इन लॉ ऑफ ए, ई इज द फादर इन लॉ ऑफ ए, ठीक है। ए डैश मतलब मी ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, ठीक है। इसके बाद बोला बी हैश डी मतलब बी इज हस्बैंड सिस्टर ऑफ डी, 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 ठीक है, ठीक है। हस्बैंड की सिस्टर है, तो डी इज ब्रदर्स मदर इन लॉ ऑफ ए, नहीं ये नहीं होगा। ए डैश मतलब ए इज, ए इज हस्बैंड सिस्टर ऑफ सी, सी के जो हस्बैंड है उसकी सिस्टर है ये, ठीक। इसके बाद सी डैश मतलब सी इज द फादर इन लॉ ऑफ एफ, सी इज द, सी इज द फादर इन लॉ ऑफ एफ, ठीक है। एफ डैश मीन मतलब एफ इज द हस्बैंड ऑफ डी, डी इज ब्रदर्स, नहीं अभी नहीं होगा। अब डी डैश मतलब डी इज द हस्बैंड, ये तो यहाँ ये खत्म हो गया, डी इज ब्रदर्स मदर इन लॉ ऑफ ए, ठीक है। अब ये बचा, इसमें क्या है, ए इज हस्बैंड सिस्टर ऑफ बी, ए इज हस्बैंड सिस्टर ऑफ बी, ठीक है। बी डैश मतलब बी इज द सन ऑफ, ए इज हस्बैंड सिस्टर ऑफ, हस्बैंड सिस्टर ऑफ बी। अब क्या बोल रहा है ये पता नहीं, एक सेकंड रुकना। ये पहले क्वेश्चन में इतना टाइम लग गया, देखो इसने क्या बोला, ए बी के पति की बहन है, ए जो है बी के जो पति है, ठीक है। और इस फिर इसने बोला बी, बी जो है वो क्यू का पुत्र है, सी का पुत्र है, तो कैसे बन जाएगा, तो ये लोग यही खत्म हो गया। डी डैश मतलब डी जो है वो ई का पति है, तो डी ए का आई की सांस होनी चाहिए, तो ये खत्म हो गया था, जेंडर्स नहीं आया। ए जो है वो सी की पति के बहन है, सी के पति का बहन है, सी की पति की बहन है, ठीक है। और फिर सी डैश मतलब सी जो है वो, सी जो है वो एफ का ससुर है, ये तो हो ही नहीं सकता, तो पहला वाला ऑप्शन ही बनेगा, इसमें जेंडर स्पेसिफाई हो रहा है। ई जो है वो ए का ससुर है, ई जो है वो ए का ससुर है, ठीक है। और ए जो है वो क्यू बी का पति है, करेक्ट। और बी जो है वो डी के पति की बहन है, एक सेकंड, डी जो है वो बी के पति की बहन है, बी जो है वो डी के पति की बहन है। यार ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, मेरे को लग रहा है, इसको बाद में करूंगा मैं। Each of the letters in the word stumble is arranged in the as alphabetical. How many letters are there in the English between the letter which is second from the left? STUMBLE. The left and the one is fourth from the right in the left. ठीक है. Arrange. B C D E J K L M L M S T U. ये गया, ये गया, ये गया एक। इसने क्या बोला? Second from the left E and fourth from the right M. 13 8 7 7 नेक्स्ट 12 12 और 17 17 12 29 29 माइनस 7 35 35 माइनस 15 नहीं ये भी नहीं 12 5 17 17 5 22 20 माइनस 5 7 4 11 11 4 ये गलत हो गया 30 माइनस 20 माइनस 20 अगला 2 2 4 4 4 और 3 7 6 3 9 6 3 9 7 3 10 और 6 3 9 ठीक है 3 2 5 5 5 1 6 ई एफ ये गलत हो गया डी ई पी सी डी और सी डी ई
बी सी डी, डी के बाद ई आ गया, ई के बाद एफ आ गया, ये गलत हो गया ना यहाँ पे। ओके, ये गलत हो गया, सी डी ई, तो ये दोनों गलत हो गए ना। ये भी ई एफ डी ई, ये भी गलत हो गया, सी ई सी डी ई, ये भी ठीक है। और इसके बाद क्या है, 8, 8 5 13, 10 5 15, ये वाला है अगला क्वेश्चन। लिबर्टी, एल ओ आई आर बी वाई ई वी आर आई टी जी बी वाई, तो टी के बाद लास्ट में जी आएगा, सी का एक्स आएगा, सी का एक्स आया, और ई का वी आया, सी का एक्स, और पी, पी के 16, 16 11, पी के से शुरू होगा। नेक्स्ट, 4 और 6 10, 4 दूनी 8 प्लस 10 नहीं, एक सेकेंड, 4 में कितना हुआ 6, इसमें कितना हुआ 10, इसमें कितना हुआ 8, एक सेकेंड 38, 38 पंचे, एक सेकेंड 4 10 30 38 और 190 इंटू 5, ओके, प्लस 10 प्लस 20 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 6 इंटू 3 प्लस 8 इंटू 5 प्लस 10, 3 5 7 इंटू 7 एक 1400 प्लस 12, 1412। अगला क्वेश्चन, 7 8 56, ठीक है, एक सेकेंड, 7 8 56, 7 समझे, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 7, और 10 का स्क्वायर प्लस 7, 13 का स्क्वायर 169 प्लस 7 176। नेक्स्ट, प्लस 169 है ना, 169 प्लस 7 कितना आएगा, प्लस 6 आना चाहिए, 6 का 7 समझे 49 प्लस 7 करेक्ट, 10 का स्क्वायर प्लस 7, इन द सेम वे 13 इज रिलेटेड टू 169, 169 और प्लस 7, 7 कितना होगा 169 और 7 तो 176 होना चाहिए यार, मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूँ यार। 7 का स्क्वायर 49, 49 में 7 ऐड कर दिया, 10 का स्क्वायर प्लस 7, तेरह का स्क्वायर मैं पता नहीं भाई। अगला क्वेश्चन, ओनली अ फ्यू लैपटॉप्स आर बुक, ओनली अ फ्यू लैपटॉप्स आर नोटबुक्स एंड नो नोटबुक इज अ टैबलेट, ठीक है। सम लैपटॉप्स आर टैबलेट, नहीं कह सकते। सम लैपटॉप्स आर नॉट टैबलेट, ये भी नहीं कह सकते। सम टैबलेट्स आर नॉट नोटबुक, सम टैबलेट्स आर नॉट, ओनली कंक्लूजन 3 कह सकते हैं। अगला क्वेश्चन, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला वाई वाई, ये वाला खत्म हो गया, वाई आया, वाई वाई के बाद जेड आया, ये वाला सही है, अभी तक तो यही दोनों सही हैं। थर्ड वाला, ये गया ये गया ये गया ये गया, एम गया एम गया, दिस गया, ये नीचे गएगा, तो 5, थर्ड ऑप्शन सही। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, सर्टेन कोई लैंग्वेज 12 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64, 1 64 1 44 400 और 361, सेटिंग अराउंड सर्कल एट ए डिस्टेंस। 8 लोग है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। नॉट एच, all are facing toward the center of the H is neighbor of A and D, H is the neighbor of A and D, ठीक है, and E faces H, F is sitting second to the right of D, F is sitting second to the right of D, B is sitting immediate left of G, B is sitting immediate left of G, ठीक है, who is sitting opposite to C, G। next, अगला 56 इंटू 25, 5 बार आ गया, पहले ही 5 बार आ गया, अच्छा ये ठीक है, तो 56 इंटू 25 मल्टीप्लाई करोगे तो भी यार ये 25 के बराबर तो नहीं जाएगा, 25 अट्ठे 200, 7 बचेगा नहीं, डिवाइड करोगे तो भी नहीं, 56 में से 25 माइनस करोगे तो कितना आएगा 31,
वो भी नहीं कुछ हो रहा। 56 प्लस 6 5 11 5 10 7 1 8 प्लस कर दो 81 आ गया 9 9 3 27 27 माइनस 2। ये सही है पहला वाला ऑप्शन। अगला कुवैत दिनार दुबई दिरहम। ये गया ये गया। इसके बाद क्या होगा? ये होने के बाद ये यहाँ नहीं, फिर ये आएगा इधर, ये गया इधर, ये गया इधर। एक सेकेंड। भाई ये थोड़ा भाई तगड़ा है यार। थर्ड ऑप्शन सही है सबसे। थर्ड था QWERTE। ओके, WQTRE। इसमें क्या SAGFT। इसमें क्या एक्स और जेड। एक्स और जेड के बाद है BBC। XZBBC। 26 माइनस 3 23 माइनस 3 20। 7 माइनस 3 4 माइनस 3 1। 13 माइनस 3 10 माइनस 3 22 माइनस 3 19 माइनस 3 16। अब क्या है, 5 और 12 को बराबर करना है ना। 5 को अगर मैं 12 की जगह रख दूंगा तो कितना होगा? 12 12 8 96। 96 माइनस 96 माइनस 96 माइनस, ये पहला वाला सही हो जाएगा। दूसरा क्या है, 12 की जगह रख दूंगा मैं 5 को। 4 5 20, 5 और 5 10। 10 10 और 12 22 22 माइनस 9 3 दोनों बोथ 1 एंड 2। अगला 10 6 16 16 6 16 7 23। 23 और 8 23 और 8 31 31 मतलब 26 और 5 26 और 5 और 5 9 सही है। अगला दैट कैन बी फॉर्म BCD। देखो बी बी और ई। देखो एफ और सी साथ में नहीं आ सकते तो यहाँ खत्म हो गया। ए और डी साथ में नहीं आ सकते, यहाँ खत्म हो गया। सी और ई और ए ये आ सकता है। सी बी डी ये भी आ सकता है। तो 1 एंड 2 ओनली 1 एंड 2 बहुत ए एंड बी। अगला ओनली है, यही तो फॉर्म कर सकते हैं। ओके ये क्या है? 0518976 0। तो लास्ट सेकंड तो आएगा 6। 6 आएगा 6 6 0। उसके बाद आता है 6 0 के बाद आएगा 5 6 0 5 1 8 9। ओके 05189 8 8 आया। 897 897 6। ओके इसके बाद 6 आएगा, फिर इसका 051 1 आएगा। ठीक है 1 के बाद 897। उसके बाद 6 फिर 6 आएगा। तो 8616 8616 897 6015। 6 के बाद 051 51897 8 8 आएगा। 8 आएगा, इन दोनों में से अभी कोई है 8 आएगा। लास्ट में देख लो 0518976 7 आएगा लास्ट में। तो लास्ट में 7 आएगा तो ये वाला ऑप्शन खत्म। अगला एफ 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 ये देखो यहाँ से आया तो पहले ये डॉट था, ये पूरा फिल हो गया। अब इसमें जो है ये भरा है तो ये इस साइड होगा। अब ये इस साइड होगा तो पहले तो ये वाला इस साइड होगा ऐसा। फोर्थ ऑप्शन होगा इसका आंसर। अगला फोर्थ ऑप्शन भाई, फोर्थ ऑप्शन देखना। एफ है। एफ एफ 4 4 का 21 है। 17 4 21। 17 6 23। 17 6 23। यही सही है, फोर्थ ऑप्शन है फोर्थ। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। तो गिवन नंबर रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन दैट पर्टिकुलर कैटेगरी। हाउ मेनी पर्सन्स प्ले ड्रम। ड्रम कौन बजा रहा है? ड्रम कौन बजा रहा है?
ट्राइंगल। ड्रम बट नाइदर पियानो नॉट वायलिन, ना तो पियानो बजाएंगे ना वायलिन। तो पियानो कौन सा है? पियानो है। वायलिन तो वो है पेंटागन, तो पेंटागन वाले पहले हटा दो इसमें से, पेंटागन वाली सारी हट गए। उसके बाद क्या बोला उसने? वायलिन भी नहीं बजाएगा। वायलिन, वायलिन कौन बजा रहा है? पेंटागन हटा दो। और क्या था? पियानो, पियानो कौन बजा रहा था? सर्किल, सर्किल भी हटा दो। अब बता, 23 और 2 25 बचे। 25 लो। अगला। हाँ ठीक है, 25। फाइंड द नंबर ऑफ स्क्वायर। 1 2 3 4। देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 बचे। 7 बार ये पूरा 8। एक सेकेंड, 1 2 3, ठीक। 3 के बाद ये कि 4, ये कि 5, 5 के बाद ये बड़ा वाला 6, 6 के बाद ये कि 7, 7। देखो एक सेकंड, दोबारा से देखो, दोबारा से क्या देखो? 1 2 3 बड़ा वाला, 4 बड़ा वाला, 4 के बाद है ये 5, एक 6 और ये एक 7। 7 है, 7 ही तो बनेंगे। 7 7 7, ओनली 7 बन रहे हैं यार, 7 ही तो बन रहे हैं। 7 तो ऑप्शन में भी नहीं, एक तो कोई मिस कर रहा हूँ मैं बड़ा सा, कोई बड़ा मिस कर रहा हूँ एक मैं। एक सेकंड, एक मिनट, एक मिनट। एक, एक ये वाला बना, दूसरा ये बना, और दो दो चार, 4 का देखिए 5, एक 6, एक 7। फिर मैं कोई एक मिस कौन सा कर रहा हूँ? ये- एक सेकंड, कौन सा मिस कर रहा हूँ यार? इसके बाद में लगेगा अगला। ऑल ड्रॉप्स, ऑल ड्रॉप्स आर क्रॉप्स एंड ऑल क्रॉप्स आर टॉप्स एंड नो टॉप्स इज हॉप्स, ठीक है। तो सम क्रॉप्स आर हॉप्स, सम क्रॉप्स आर हॉप्स, हाँ सही है। नहीं 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 है, नहीं। नो हॉप्स आर ड्रॉप्स, हाँ सही है। एंड देन नाइदर, ओनली टू फॉलोस। अगला। ये गया, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ आएगा। ये छोटा है बहुत, ये था। ये लंबा, ये लंबा, ये लंबा, ठीक। ऊपर ट्रायंगल 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 ट्रायंगल। फिर ये डब करेगा, डिप करके आएगा। फिर ये इधर इधर, ये और ये ज़्यादा होना चाहिए। नहीं, ये नहीं, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा, ये ज़्यादा। तो सेकंड ऑप्शन है। नेक्स्ट, सेकंड ऑप्शन, नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन क्या है? 25 तो हो गए यार, अब क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जाओ। कॉस 0 1 प्लस कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 चेंज होगा। कॉस 90 प्लस में कॉस नेगेटिव, माइनस का साइन 30, माइनस का साइन 30 मतलब माइनस का 1/2, ठीक है। फिर कॉस 1 240 मतलब 270 माइनस 30, ए एस ई सी, ठीक है। 270 माइनस 30, 270 माइनस 270 में चेंज होगा, 276 में चेंज होगा, और माइनस 30 है तो कॉस 270 में चेंज होगा, फिर नेगेटिव माइनस का 1/2, जीरो आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? साइन एक्स प्लस 15 इजिकल टू 3x, 3x इजिकल टू, तो एक्स इजिकल टू साइन 45, 45, एक्स इजिकल टू 30। अगला, नेक्स्ट। 4096 का वैल्यू क्या है? और 5 का, ये तो 8, 8 बट 64, 8 आ गया। और 4096 मतलब 4096 4 1024, तो 32, तो 64, 64 का स्क्वायर है ना। 64 प्लस 8 72, इंटू 72 इंटू 1521, 3 5 15, 307, 369, 13 और 339। हाँ 39, 39 डिवाइडेड बाई 3, 13। 72 इंटू 13, 72 इंटू 13, 13 दूनी 26, दो कैरी, 30 समझा 91 और 2 93, 936 माइनस 125, 11 811। अगला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर प्लस दिस 5 दूनी, ये 1 है ना, 1 है। तो यहाँ से एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 10, तो 1000 माइनस का 30, 1000 माइनस 30, 970। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है?
एक्स की पावर 4 10 प्लस 10 प्लस 10 इज डिविजिबल बाई। तो यहाँ से देखो अगर एक्स की पावर 4 कॉमन एक्स क्यूब एक्स कॉमन ले लेता हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब यहाँ से बन गया करेक्ट। यहाँ से अगर मैं यहाँ से फिर मैं क्या कहूँ कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं ले लूँ एक सेकंड एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 प्लस जेड की पावर, नहीं ये भी नहीं, एक सेकंड एक्स की वैल्यू 1 रख दूँ मैं, एक्स प्लस वाई इसे अगर मैं डिवाइड करूँ इस डिविजल वाई, एक सेकंड इसको पहले सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। मैं एक काम करता हूँ, हाँ ये बात सही है तुम्हारी। तो हम इस पूरे में से एक्स निकालो जरा बाहर, तो ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और जेड क्यूब, ठीक है ये एक्स बार आ गया ठीक। और दूसरा क्या है, अब इसके बाद मैंने क्या निकाला इसमें से वाई क्यूब, वाई बाहर निकालो, वाई निकाला, ये बचा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब। तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये लिख रखा है, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, P and P are two tangent to a circle with center O touching at the point A and B. C is the ending point on the circumference of the circle such that, अरे यार ये क्या बन रहा है, P A P B, P A P B ठीक है, are tangent to the circle with center O, ठीक है center O आ गया, touching it at A and B respectively. C is a point on the circumference of the circle such that angle ACB is 112, ठीक है। What is the angle of PAB? PAB की वैल्यू क्या आएगी, अगर 112 अगर ये सरकमफेरेंस बना रहा है तो 224, 224 यहाँ बना रहा होगा, नहीं ए सी बी, ए सी बी 112 ये है, तो 112 से माइनस करो कितना आएगा ये 70 68, 68 का दुगना कितना होता है, 68 का दुगना होता है 136, 136 है ये, 136 ये है, तो ये कितना हो गया। तो अब क्या पूछ रहा है, पी ए बी, पी ए बी पूछ रहा है ना, वन 136 ये तो कितना 44, 180 में से 46 माइनस करो 36, तो ये आएगा 68, 68 क्या आएगा नेक्स्ट अगली। There is a cylinder with a radius 7 and height of 20. Also, a cone is there with a radius 7 and height 24. Find the curve surface of both the cylinder and curve. 2 pi r is 2 into pi, 2 into 22 by 7 r 7 into h 20, ये होना 40, 40 दूनी 8800, 880 बाई दूनी 40, 40 दूनी 880 ठीक। ऑल्सो देर इज रेडियस, रेडियस कितना है पाई आर एल 22 बाई 7 इंटू 7 इंटू हाइट कितनी है 24, 7 25, 7 से गए 25 दूनी 50 और 11 550, ये हो गया 8 5 13 और 8 5 13 1 14, 14 से 30। अगला नेक्स्ट, a lender divides 2,500 into two loans, 15,000 and 10,000 advance both for 4 years, ठीक है। 6 चौको 24%, 24 इंटू 2 30, 8 24, 24 24% 12 इंटू 30 3600, 3600 यहाँ से आएगा और यहाँ से कितना आएगा 8 8 चौको 32%, 3200 यहाँ से आएगा 32 और 36 6800। अगला ओके, इन द गिवन फिगर ए ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। ए बी सी अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है, एंड ए बी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई सी, ई सी, ई सी ओके इज टू सी वी, ओके ई सी इज टू सी वी ना, ई सी इज टू सी वी इसको बाद में करेंगे। अगला, देयर वाज अ कंटिन्यूअस इंक्रीज इन विच ऑफ ड्यूरिंग द ईयर 2021 से लेकर 24 तक, ये गिर गया यहाँ पे, ये बड़ा, ये गिर गया, ये बड़ा, फिर ये बड़ा, ये बड़ा, सी में ऑप्शन, ऑप्शन सॉफ्ट शी, सॉफ्ट शी है ना, हाँ सबसे अगला। एडी इज टू डीवी कितना दे रखा है 17 9, 17 9 26 मतलब 17 बाई 26, तो डीई इज टू बीसी पूछ रहा है 17 बाई 26 भाई। अगला, ये दे रखा है, ये दे रखा है, ये दे रखा है। अगला क्वेश्चन क्या है, इन विच कंपनी द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल वर्कर्स और मैक्सिमम, ठीक है सबसे ज्यादा किसमें है 402 से 640, ये कितना हो गया 5 420, ये कितना हो गया 9 530 630, ये 640 था अभी तक, और 3 2 5 620, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, सबसे ज्यादा है ए में, ए में, ए में।
ये में अगला। A shopkeeper gives a discount of 0% on the purchase of 10 kg of sugar. The sugar costs 40 kg per kg and the market price is 48 kg. Discount of 13%. The weighing machine of the, तो वो क्या कर रहा है, वो बोल रहा है ऑन द परचेज ऑफ 10 kg द वेइंग मशीन ऑफ द शॉपकीपर इज 40 एंड शोज 1 kg व्हेन द एक्चुअल 900, तो 910 ग्राम पे 1000 कमा रहा है पहली चीज तो। और वो क्या कर रहा है, 13% का डिस्काउंट दे रहा है, तो 100 की चीज को वो 97 रुपए में दे रहा है। करेक्ट, सॉरी 87 रुपए में दे रहा है, यही है। हाँ, तो बोल रहा है क्या की जाती है, और 40 ओके, 100 की चीज में 87 दे रहा है, और अगर की प्राइस कितनी थी 48। अब ठीक है, हाँ ठीक है, जीरो 3 जीरो से 3 जीरो गया, ये गया 29 नौ जीरो, 4 एकम 4 9 चौको 36, 48 × 87 करना जरा, 8 7 56 5 कैरी, 7 56 5 कैरी, 7 चौको 28, 28 और 5 33, इंटू 8 64 6 कैरी, 8 चौको 32 और 6 38, 6 4 3 7 38 और 3 41, कितना प्रॉफिट हुआ से 36 और 5 5 36 रुपये प्रॉफिट हुआ से, 5 36 बाई 364, 4 4 एकम 4 4 3 12, 4 चौको 16, 4 9 21, 7 एकम 7 नहीं 13, 7 एकम 7 19, 90, 13 एकम 13 60, 14% से थोड़ा सा ज़्यादा, 13.57। रिटेलर बाइज एन आइटम फॉर 500 मार्केट अप टू 20%, 20% मतलब 20% मतलब 50 100 600 रुपये हो गया, 600 रुपये, देन एक प्रॉफिट ऑफ 150 रुपये का प्रॉफिट दे दिया, 450 रुपये, एंड देन अप्लाइज 12% जीएसटी, 450, 450 पे 12% का जीएसटी कितना है, 112 बाई 10 100, 100 जीरो से जीरो गया, 5 दूनी 10, 5 9 45, 2 56, 56 9 9 पना 45, 9 6 54, 504। अगला क्वेश्चन, ए बी सी इन्वेस्टेड 10,000, 1,12,000, 1,20,000 और 1.5 लाख। आफ्टर 3 मंथ्स बी विड्रॉ, ए बी सी, ए बी, अरे यार, ए बी सी, ठीक है, ये हो गया। 1 लाख है, 1,20,000, 1,20,000, 100, तीन चलेगा, तीन 4 जीरो चलेगा, 4 जीरो चलेगा, दो पंचे 10, दो छंग 12 और नहीं, नहीं सॉरी 10 12 15, ये रहेगा ठीक। आफ्टर 3 मंथ्स बी विड्रॉ 20,000 एंड आफ्टर 6 मंथ्स सी एड्स, कितना 30,000 और डालेगा ना, तो 18 × 6 और ये 10 × 9 और ये 12, तो ये आया 120, ये आया 12 3 36 प्लस 90, 36 प्लस 9 126, 126 आया, और ये 18 15 कितना 33 हुआ, 33 इंटू 6 3 18, 6 3 18 1 19, 198, करेक्ट, ये आया। द एनुअल प्रॉफिट इज दिस, इसको 60 63 99, 123 प्लस 99, 9 3 12, 1 कैरी 12 9 21 1 22, ठीक है। वर्ड सी का शेयर कितना आएगा, 99,000। नेक्स्ट, अगला, ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, सी इज इक्वल टू दिस, ओके। तो इन तीनों का ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, अरे यार, हाँ, ए प्लस बी प्लस सी प्लस 1/ए प्लस 1/बी प्लस 1/सी इज इक्वल टू -3, यही हुआ। हाँ, तो अब एक चीज बताओ मुझे, ए की वैल्यू को अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी, ए की वैल्यू 0 रखूँ और बी की वैल्यू -1, नहीं आ सकता ना, -3 कैसे आएगा, ए क्यू प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ओके। यहाँ से अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए डिवाइडेड अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू -3, यही है। हाँ, ओके।
ए बी सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू माइनस का 3 टाइम्स ऑफ ए बी सी। यहाँ से आया ए प्लस बी प्लस सी प्लस 3 इंटू ए बी सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 0। ये आया ना। तो ए बी सी का होल क्यूब क्या आएगा ये पूछ रहा है ना। 1 ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। एक सेकेंड ए क्यूब इसको बाद में करेंगे अगला। ए बी सी आर असाइन्ड अ पीस ऑफ वर्क, ही अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 10 डेज। ठीक है, बी 10 दिन में कर सकता है पूरा। ठीक है, आई सी एक अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 12 डेज। ठीक है, एंड ए वर्क्स अलोन ऑन द फर्स्ट डे, फ्रॉम द सेकंड डे onwards बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर द नेक्स्ट 5 days एंड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो 5 दिन तक इन्होंने काम किया। मैं टोटल काम मान लेता हूँ 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 10 छिक्का 60, तो 11, 11 पंचे 55 काम कर गया ये। तो 5 यूनिट काम करा होगा उसने। 5 यूनिट काम इसने 5 दिन किया। तो टोटल काम उसने कितने दिन किया? 6 दिन काम किया। ये 5/6 उसकी एफिशिएंसी आ गई। तो ये 5 और 6, 12 छंग 72। इसने क्या बोला? ए अलोन वर्क्स अलोन ऑन द फ्रॉम द सेकंड डे ऑनवर्ड बी एंड सी टुगेदर वर्क फॉर द नेक्स्ट 5 days एंड कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। तो 5 की एफिशिएंसी है उसकी। 5 है तो 12 दिनों में कर देगा। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? ए सॉलिड क्यूब ऑफ सलाइड दिस हैज अ सिलेंड्रिकल होल ऑफ रेडियस 4 मीटर ड्रिल थ्रू द सेंटर। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड? रेडियस अगर 4 है, साइड इसकी कितनी थी? तो बोल रहा रिमेनिंग सॉलिड का वॉल्यूम कितना होगा। हाँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या करता हूँ, एक वॉल्यूम निकालता हूँ पहले से पूरे इसका क्यूब का वॉल्यूम कितना आएगा? 14 इंटू 14 इंटू 14, ये पूरा क्यूब आ गया। इसमें से माइनस कर दो उसका क्या की जाती है सिलेंडर का। तो पाई 22/7 आर स्क्वायर कितना हुआ? 16 इंटू एच कितना हुआ? हाइट कितनी हो गई? हाइट हो गई 14। 7 दूनी 14, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32 इंटू 22, 22 दूनी 44, 4 कैरी, 22 तीन 66 और 4 70, 704। 196 इंटू 14 करना, 46 जो 84, 8 कैरी, 14 नंबर 126 और 8 132, 26 और 8 134, 13 कैरी, 14 13 27, 27 से 44 में से 704 माइनस किया तो कितना बचेगा? ये बचेगा 2040। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। इन अ ट्रायंगल ए बी सी आई इज द इन अ ट्रायंगल ए बी सी आई इज द इन सेंटर। ठीक है, of triangle ABC and BI and CI are the bisectors of angle B and angle C respectively. If angle A is equal to 84, 84 मतलब 42 प्लस 90, 132, बी आई सी की वैल्यू आ गई। अगला, अगला क्वेश्चन क्या है? cos x प्लस sin x प्लस का 3 sin स्क्वायर cos x स्क्वायर। हाँ, तो ये तो वही हो गया, cos 1 आ गया इसका आंसर, क्योंकि ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x का होल क्यूब है। खत्म। On a 500 truck, A rank 5 meter, B rank 5 meter. A gives B a head start of 100 meter. ठीक है, तो B 400 की स्पीड से 100 टाइम में लगेगा। ठीक है, 100 मीटर, 100 मीटर रह जाएगा। और A 500 के हाउ मेनी सेकंड अंटिल A B लैप्स B ट्वाइस। 500 मीटर की ट्रक है, 100 मीटर का हेड स्टार्ट दे दिया उसने। अब इसने क्या बोला? इसने ए बी को 100 मीटर बढ़ा, ए को बी को ए को बी को 2 बार पीछे छोड़ने में कितने सेकंड लगते हैं। ओके, ये बात पूछा उसने। देखो 100 सेकंड में तो उसके बराबर आ जाएगा वो। करेक्ट। ठीक है, फिर अगला कितना लगेगा? उसे 100 सेकंड लगेंगे। 5 माइनस 4 1, 1 से 100 सेकंड लगेंगे। करेक्ट। अब ये आ गया बराबर, बराबर आ गया। अब ये पीछे और ये 1 है, 1 के हिसाब से 500, 11 सेकंड लगेंगे। अगला, द फॉलोइंग वर्कग्राफ shows the number of articles sold by 2 shops in 5 months। ठीक है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ आर्टिकल सोल्ड बाय शॉप बाई इन 5 months। शॉप बाई इन 5 months। ओके, शॉप बाई ने कितने 5 मंथ्स में कितना किया? 45, 50, 150, 150, 120, 170, 170 और ये कितना हुआ? 50, 220, 220 और ये कितना हुआ? 320, 320 और ये कितना हुआ?
320, 360, 460, 460 को डिवाइड करोगे तो कितना, 46 दूनी 92। अगला, who boats A and B start at the same point from the opposite bank of the river that is 72 km about and move toward each other. Boat A has a speed of 10 km per hour in still water, while B had a 8 km. The stream flows in the direction from A to B. Okay. तो ए बोट ए हैगा स्ट्रीम, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी एट 2 किलोमीटर। तो 10 दो 12, 12 6 घंटे लगेंगे इसको। 10 दो 12 इसके पास है, और इसकी इसकी कितनी है, 8 माइनस 2 6, 12 और 6 18, 18 पूरे 4 घंटे मिल जाएंगे वो लोग आपस में। अगला क्वेश्चन, the average number of toys in the three shops PQR is 80 in a particular. The shops Q sells twice and shop R sells 3 times the number of toys that shop P. तो P ने मान लो X छोड़ा है, तो R ने कितना, शॉप Q और शॉप R, तो शॉप Q ने कितना ट्वाइस 2x बेची है, और शॉप R ने कितनी बेची, 3 टाइम बेची, 3 और 5 6। एंड द एवरेज नंबर ऑफ अनसोल्ड टॉयज इज 60। तो टोटल पहले कितने थे, 8 24, 240 थे। अब कितना बचा, 6 8 180, 180 बचे, मतलब 60 चला गया, तो मतलब 10 इसने बेचा, 20 इसने बेचा, 30 इसने बेचा। तो बोला फाइंड द नंबर ऑफ 10 बेचे उसने। अगला क्वेश्चन, इफ अ शॉप हैज 12 आइटम वन डे ऑन डे वन 30% आइटम गेट सोल्ड, तो ठीक है, तो 840 बचे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला, ऑन डे टू 25% ऑफ द रिमेनिंग गेट सोल्ड। 25% मतलब 3/4, 3/4 मतलब 210 इंटू 3, 363, 630 बचे। ऑन डे 3 20% ऑफ द ओरिजिनल आइटम्स, ओरिजिनल आइटम 20% मतलब 24, 240 चले गए। 240 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 0, 13 में से 4 की 9, 5 में 2 की 3, 390 बचेंगे। तो 12% तो 390 है, 390, 390 डिवाइडेड बाई 12, 12 3 36, 30 बचा, 12 दूनी 24, 60 बचा, 12 पंजे 32.5%। अगला क्वेश्चन, अब ये बताओ जनरल इंटेलिजेंस में हमने कितने 3 छोड़े थे ना, कौन कौन सा। एक तो ये वाला, यार ये वाला मुझे थोड़ा सा गड़बड़ सवाल लग रहा है। देखो पहले तो इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में कोई छोड़ा नहीं छोड़ा, इसमें भी कोई छोड़ा नहीं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में देख लो पहले कौन से 3 दो छोड़े हैं मैंने, 23, 50 के बाद है ना, 50 के बाद 59 है, 59, ठीक है। 59 ये वाला बाद में करूंगा, ये वाला छपेगा नहीं। 66 करते हैं, ए प्लस बी, ए वन ए, एक सेकंड रुकना, ए प्लस बी प्लस दिस, इन तीनों को ऐड करोगे तो -3 आ जाएगा। यहाँ से ये आया, b प्लस 1/c इज इक्वल टू -1। तो बी सी इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू माइनस का सी, करेक्ट है। तो बी सी प्लस सी इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से क्या आया, या तो सी इज इक्वल टू बी प्लस 1 इज इक्वल टू -1 ये आया। या तो सी को मैं बी को 0 रखता हूँ, बी को 0 रख नहीं सकते हैं, तो सी को मैं क्या रखूँ, सी को 1 रखता हूँ मैं। सी को अगर 1 रख रहा हूँ और बी को रख दूँ क्या -2, तब भी नहीं सॉल्व होगा। बी सी +1, ए प्लस बी प्लस सी, इसको बाद में करूंगा, पहले इंटेलिजेंस वाले कर लेता हूँ। 7वें नंबर का क्या था ये, 7, 7 + 1 8, 7 में 7 का स्क्वायर प्लस 7, करेक्ट। 10 का स्क्वायर प्लस 7, 13 का स्क्वायर 169, प्लस 7 हो गया तो 176 आना चाहिए, लेकिन ये आ ही नहीं रहा, तो कुछ तो गड़बड़ है यार, और कुछ और लॉजिक करना पड़ेगा। 10 का स्क्वायर नहीं आएगा, 10 × 11 नहीं, 10 × 11 -3, 10 × 11 110 -4, ठीक है। 7 का 7 9 63, 16 -7, ठीक है। तो 11 × 12 120 -13, नहीं नहीं समझ नहीं आ रहा, 23 पे आ जा रहा। हाँ इसमें देखो एक स्क्वायर, एक स्क्वायर तो देखो ये बना, फिर ये दूसरा बना, फिर ये तीसरा बना, तीसरा बनने के बाद, तीसरा बनने के बाद ये चौथा बना, ये पांचवा बना, ये बड़ा वाला एक छठवां बना, और ये सातवां बना। सातवां बनने के बाद एक ये बड़ा वाला, ये आठवां, 8 बने टोटल, 8 8 8 बने, 8। अगला क्वेश्चन, अरे यार कॉन्ट में कौन सा सवाल नहीं बन रहा है यार, ये वाला नहीं, इसको सही से पढ़ते हैं एक बार इसका है।
इन द गिवन फिगर ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है। 60 60 60 60 60 एडी इज द एंगल बाई सेक्टर, तो 30 हो गया ये, तो ये 30 हो गया, 60 30 90, तो 90 डिग्री बन गया, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, अब ये 30 है, ये 60 है, तो ये 90 बन जाएगा। 60 30 90 90 90, ये बना, ये 90 बना, तो ये कितना बनेगा, अब ये पूरा बनेगा, हाँ तो ये भी 60 बनेगा। तो बोला व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई सी, ई सी इज टू सी बी, ई सी इज टू सी बी की वैल्यू क्या होगी। देखो यहाँ पे बनना है 90, 90 बनेगा ये पूरा। देखो 180 हो गया, ये पूरा 180 हो गया, तो ये कितना 60 है, तो ये 120 बना, ये 120 बना, करेक्ट, ये 120 बना है। और 120 बनने का वजह से इसमें क्या बना, इसमें ये देखो तुम्हारा कितना बना, इक्विलेटरल है तो 60 है, तो ये भी 60 बनेगा, क्योंकि 90 60 30, 60 बन गया, ये 30 बन गई, तो ये 90 बन गया पूरा, ये 90 बन गया, ये 60 बन गया, 90 60 होता है, ये 30, ये 30, ये 30, तो ये बन गया ई सी इज टू सी बी, ई सी इज टू 1:1 का रेशियो। अगला क्वेश्चन एंगल से होगा वाला सवाल। 1/b प्लस दिस, यार ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू कैसे पता चलेगी यार। अगर 1+1+1+1+1+1 कर दें तो कितना, a प्लस 1/b=-1, करेक्ट। तो यहाँ से क्या आएगा, ab+1 का b, यही आ रहा ना, ठीक है। हम्म, तो ये आ जाएगा -3 और -a+b+c, इसको कॉमन ले लोगे तो a+b+c+3 इंटू a b c-1 1 1 1 1 1। अगला ये हो गया 50 50 25 हो गए, और ये इसमें 23 23 में ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला नहीं आ रहा है, झप नहीं रहा है, इसमें देखते ई इज द फादर इन लॉ ऑफ ए, ठीक है। और बी डैश मतलब बी इज द हस्बैंड सिस्टर ऑफ डी। ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन यार गलत है, पता है, उसमें फ्रेमिंग थोड़ी सी गलत है मेरे को लग रहा है। इसमें आ जाओ, 7 7 का स्क्वायर नहीं, 7 × 8 10 × 11 नहीं, 10 का स्क्वायर प्लस 7 7 का स्क्वायर प्लस 5 13 का स्क्वायर प्लस 6 कैसे हो सकता है यार। एक सेकेंड, 8 का स्क्वायर 64 64 माइनस 8, 10 11 का स्क्वायर 121 21 माइनस 121 माइनस 14, 121 माइनस 14 169, 14 का स्क्वायर 196 माइनस 14, ओके 196 माइनस 14 कितना आएगा, 182। 10 का 11 का 121 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर 121 माइनस 14, ठीक है। 8 का स्क्वायर 8 हुआ 64 माइनस 8 14 14, इसमें ऐड करना जरा 80। ये क्लिक नहीं कर रहा है यार, इसमें देखते हैं यार। एज पर द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डी इज दी ब्रदर्स, इसको दोबारा से सॉल्व करते हैं। डी ए के भाई की सास है, डी जो है वो ए के भाई की सास है, ए का जो कोई भाई है ना उसकी सास है डी, ठीक है, ठीक है। तो इसने क्या बोला, इसने बोला ई डैश मीनिंग ई इज ई जो है वो ए का ससुर है, ई जो है वो ए का ससुर है, ठीक है। और ए डैश मतलब ए जो है वो बी का पति है, ए जो है वो बी का पति है, करेक्ट, ठीक है। ए बी का पति है, बी डैश मतलब दिस, बी जो है वो डी के पति की बहन है, पी जो है वो डी के पति की बहन है, बी जो है वो टी के पति की बहन है, डी के पति,
डी के कोई पति होंगे, उनकी बहन है। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है? यहाँ से तो कुछ नहीं समझ में आ रहा। ये तो हो नहीं रहा, ये भी नहीं हो रहा यार। ये क्वेश्चन गलत है, ठीक है, मैं इसमें क्लियर रिस्पॉन्स कर दे रहा हूँ कि क्वेश्चन गलत है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन गलत है और ये वाला क्लिक नहीं कर रहा है यार। इसका आंसर मेरे हिसाब से 176 आना चाहिए, लेकिन यार ये लॉजिक जो सॉल्व कर रहा है, लेकिन अब ये आ ही नहीं रहा। 13 का स्क्वायर 116 प्लस 7 8 9 81 81 माइनस 15 12 का स्क्वायर 144 माइनस 36 44 माइनस 36 44 माइनस 35 पता नहीं। 3 लॉन्ग टर्म as soon as the patient नहीं रेगुलरली सबमिट 150 के आसपास मैं इसमें एक्सपेक्ट कर रहा हूँ अपने नंबर। 143 मैथ्स में 50 है, जनरल इंटेलिजेंस में 43.5, इंग्लिश में बहुत कम नंबर आए हैं, 27.5 नंबर इंग्लिश में। सिर्फ इंग्लिश ने गिरा दिया नंबर यार। जीएस में सही आए हैं, 12 सही है, 22.5 नंबर आए हैं जीएस में। इंग्लिश ने गिरा दिया नंबर। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और आप भी कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताएं। थैंक यू।